हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। ये विचार हमें मानसिक शांति से दूर कर देते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें रोका जा सकता है? इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक युवा विद्यार्थी ने अपने गुरु की मदद से इन नकारात्मक विचारों पर विजय पाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या थी कि उसके मन में बार बार गंदे और नकारात्मक विचार आते रहते थे। वह इन विचारों से परेशान रहता था और उन्हें रोकने का तरीका नहीं जानता था। इस कहानी में हम अर्जुन की यात्रा और उसके द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण शिक्षाओं को जानेंगे, जिन्होंने उसे इन विचारों से मुक्त किया और सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाया। अर्जुन का गांव सुंदर और शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके मन में हमेशा विचारों का तूफान मचा रहता था। उसके मन में नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, घृणा और अशांति के भाव आते रहते थे। अर्जुन ने अपने माता पिता से इस समस्या के बारे में बात की, लेकिन वे भी उसे उचित समाधान नहीं दे पाए। अर्जुन ने निश्चय किया कि उसे अपने सवालों का जवाब पाने के लिए किसी गुरु की शरण लेनी चाहिए। उसने पास के गुरुकुल में जाने का निर्णय लिया, जहां प्रसिद्ध साधु श्री विवेकानंद जी शिक्षा देते थे। अर्जुन गुरुकुल पहुंचा और विवेकानंद जी से अपनी समस्या साझा की। विवेकानंद जी ने ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी और उसे आश्वस्त किया कि उसकी समस्या का समाधान संभव है। विवेकानंद जी ने अर्जुन को ध्यान और साधना की महत्वता बताई। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान है। उन्होंने उसे ध्यान के विभिन्न तरीकों के बारे में सिखाया और उसे नियमित रूप से ध्यान करने की सलाह दी। अर्जुन ने ध्यान और साधना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया और धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया। विवेकानंद जी ने अर्जुन को सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जैसे ही नकारात्मक विचार मन में आए, उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को कुछ सकारात्मक मंत्र और श्लोक दिए, जिन्हें वह प्रतिदिन जपने लगा। इससे उसके मन में सकारात्मकता का संचार हुआ और नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगे। विवेकानंद जी ने अर्जुन को प्रकृति के साथ समय बिताने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है। अर्जुन ने गांव के पास के जंगल में घूमना शुरू किया और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने लगा। इससे उसका मन प्रसन्न रहने लगा और उसे नई ऊर्जा मिली। विवेकानंद जी ने अर्जुन को सेवा और दान की महत्वता भी बताई। उन्होंने कहा कि दूसरों की सेवा करने से हमारे मन में संतोष और खुशी का भाव आता है। अर्जुन ने गांव के जरूरतमंद लोगों की सेवा करना शुरू किया और दान पुण्य करने लगा। इससे उसे आत्मिक शांति मिली और उसके मन से नकारात्मक विचार दूर होने लगे। विवेकानंद जी ने अर्जुन को स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण की विधि सिखाई। उन्होंने कहा कि हमें नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन ने स्वाध्याय की आदत डाली और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने लगा। इससे उसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाने में मदद मिली। विवेकानंद जी ने अर्जुन को सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ अपने समय बिताना शुरू किया, जो सकारात्मक और प्रेरणादायक थे। इससे उसे सकारात्मकता का संचार हुआ और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिली। विवेकानंद जी ने अर्जुन को कला और संगीत की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कला और संगीत हमारे मन को शांति और खुशी प्रदान करते हैं। अर्जुन ने संगीत सुनना और पेंटिंग करना शुरू किया। इससे उसका मन प्रसन्न रहने लगा और नकारात्मक विचारों से दूर हो गया। अर्जुन ने विवेकानंद जी के मार्गदर्शन में आत्मविश्वास और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उसने सीखा कि नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास किया और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहा। अर्जुन की यात्रा ने उसे सिखाया कि गंदे और नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए ध्यान, सकारात्मक सोच
प्रकृति के साथ समय बिताना, सेवा और दान, स्वाध्याय, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना, कला और संगीत, आत्मविश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। इन शिक्षाओं ने उसे न केवल नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे सुखी और संतुष्ट जीवन जीने का मार्ग भी दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने विचारों पर नियंत्रण पालें, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल इनर बुद्धा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।